धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कमाल का चुनाव आयोग है। कुछ तस्वीरें ऐसी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखने के बाद आप ये कहने को मजबूर यानी विवश हो जाएंगे, क्योंकि हम भारतीय अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आस्था रखते हैं। लेकिन जब से 56 इंच का सीना रखने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, 70 साल के अंदर जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास पैदा हुआ था वो धराशायी होता जा रहा है, लगातार टूटता जा रहा है। तो इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करना कि आप लोग विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, कुछ गलत नहीं है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो तस्वीरें क्या हैं। देखिए, मणिपुर में चुनाव आयोग ने तारीखों को बदल दिया है। पहले 27 फरवरी और 3 मार्च को यहां 2 चरणों में मतदान होना था, लेकिन अब 28 फरवरी और 5 मार्च को यहां पर मतदान कराया जाएगा। इसी के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि भैया चुनाव आयोग क्या चुनाव आयोग है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में तारीखों को बदल रहा था और अब मणिपुर में तारीखों को बदल रहा है, और वो भी उस दौर में जब 56 इंच का सीना रखने वाले लोग रात दिन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो क्या डिजिटल इंडिया नहीं बन पाया है? इन्होंने सबको पैदल कर दिया है, और ये जितनी चाबी भरते हैं उतना ही तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग सोच और समझ और बोल पा रहे हैं। ये आप तय कीजिएगा, हमारा काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे खबरें सामने आई हैं उनसे जरूर रूबरू हो जाइए। पहली खबर जो आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा, उस ताजा खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, और चुनाव आयोग के इस फैसले के मुताबिक अब 28 फरवरी को पहले चरण का मणिपुर में मतदान होगा, और इसके बाद 5 मार्च को दूसरे चरण का मतदान होगा। इससे पहले आप जानते हैं जब 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने लंबी चौड़ी हमेशा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है। पहले चरण में जहां 1 दिन का बदलाव किया गया, भाई 27 से 28 किया गया, वहीं दूसरे चरण के लिए 4 दिन का बदलाव किया गया है। पहले दोनों चरणों के बीच 3 दिन का गैप था, पहला 27 में और दूसरा जाकर 3 में। लेकिन अब दूसरे चरण में 4 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया है। इसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले 3 दिन का गैप रख रहे हैं और अब 4 दिन का गैप रख रहे हैं। क्यों लिया गया है फैसला, इस चीज पर गौर कर लीजिए। जो आज तक में छपा है वही आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई बयान नहीं है जिसके आधार पे हम ये दावा कर सके, लेकिन आज तक जैसे प्लेटफॉर्म ने छापा है तो उसी के मुताबिक आपके सामने रख देते हैं। 7 और 8 फरवरी को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, 7 और 8 फरवरी को खुद जमीन पर जाकर, 7 और 8 फरवरी को क्या हो रहा है, खुद जमीन पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के बाद, पहली लाइन। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने के बाद, पुलिस से बातचीत करने के बाद, ये दूसरी लाइन है। इसके बाद तीसरी लाइन है, राज्य के इतिहास को देखते हुए। क्या कमाल की बात है, जब पहले 8 जनवरी को तारीखों का ऐलान किया था तब राज्य का इतिहास नहीं पता था, अब राज्य का इतिहास पता चला है। खैर कोई बात नहीं, जो लाइन लिखी है वही आपको बता देते हैं। राज्य के इतिहास को देखते समझते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों को बदलने का यह ऐलान किया है। तो खबर के पहले हिस्से में इतना ही समझ लेते हैं, अब खबर के अगले हिस्से में कुछ चीजों पर गौर कर लेते हैं। आपके जहन में सवाल यह हो सकता है कि भैया ये बदलाव क्यों किया गया है, तो आपको बता देते हैं। एक संगठन है जिसका नाम हमारे पास निकल के आया है, ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में AMCO कह सकते हैं। AMCO ने, ये 17 जनवरी की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हुआ है, 8 जनवरी को। ठीक उससे 9 दिन बाद AMCO एक पत्र लिखता है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग से कहता है कि साहब आपने जो पहले चरण का मतदान का दिन निर्धारित किया है वो है 27 फरवरी, और 27 फरवरी का पड़ रहा है संडे। और आप जानते हैं मणिपुर ईसाई बाहुल्य, 41% से ज्यादा यहाँ पे ईसाई रहते हैं। ईसाई बाहुल्य एक राज्य है और हम लोग संडे के दिन अपने प्रार्थना में जाते हैं। अब ऐसे में आपने मतदान रख दिया तो लोग मतदान करेंगे कि प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में जाएंगे तो मतदान नहीं करेंगे। इसलिए इस तारीख को बदल दिया जाए। सिर्फ एक चरण की एक मतदान तिथि बदलने की बात ईसाई ऑर्गेनाइजेशन के जरिए की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, दोनों चरणों की तारीखों को बदल दिया, और दोनों चरणों की तारीखों में बदलाव किया 3 से 5 दिन का। पहले जहां 3 दिन थे अब 4 दिन कर दिए हैं, पहले 27 को और 3 को, और फिर अब 28 को और 5 को। तो ये मांग इन्होंने की थी। अब यहां सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि इन्होंने मांग तो 17
जनवरी को की थी, आपने फैसला 10-11 फरवरी को क्यों लिया है? ये क्या कोई संयोग है या प्रयोग है, या ये उसी तरीके की बात है जैसे आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान का बेटा आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू हाईकोर्ट जमानत लेने के लिए जाता है। 18 जनवरी को उसकी जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली जाती है, फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। और फैसला कब सुनाया जाता है? ठीक 22 दिन बाद, जब उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा होता है। तो ये कमाल की बात है, ये भी क्या वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा वहां पे होता हुआ दिखाई दे, या ये कुल मिला के जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उनसे एक आभास और होता है कि जैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली से उड़ के पंजाब जाते हैं और उन्हें नहीं पता चलता, क्योंकि आप जानते हैं ना मौसम वैज्ञानिक तो कई दिन पहले का मौसम बता देते हैं। उस दिन वहाँ बारिश होगी, उस दिन वहाँ ओले पड़ेंगे, उस दिन वहाँ छींटे पड़ेंगे, उस दिन वहाँ कोहरा होगा, ये तमाम चीज़। और नरेंद्र मोदी को पता नहीं चल पाता है। शायद चुनाव आयोग भी उसी तरीके से नहीं जान पा रहा था कि मणिपुर में क्या हो रहा है, इसलिए वो बदलाव करने के लिए विवश है। क्या ये कहना गलत है कि कमाल का चुनाव आयोग है? इसके अलावा कुछ और पहलू हैं, उन पे भी गौर कर लीजिए। जी हां, सबसे बड़ा पहलू यह है कि टाइमिंग पर क्या सवाल खड़ा किया जा सकता है? जी हां, टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 17 जनवरी को ये लोग मांग करते हैं और 10-11 फरवरी को ऐलान किया जाता है कि तारीखें बदली जा रही हैं, और वो भी तब जब 14 फरवरी को गोवा में मतदान होने जा रहा है। 14 फरवरी को गोवा में मतदान होने जा रहा है, और उस गोवा में मतदान हो रहा है जिसमें ईसाइयों की तादाद 25% से ज़्यादा है। यानी कि अगर 17 तारीख में, जब जनवरी के महीने में ईसाई ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की थी, अगर उसी वक्त तारीखें बदल देते तो शायद उसका बेनिफिट उतना ना मिलता। लेकिन अब सीधे गोवा चुनाव से पहले तारीखें बदलने का ऐलान कर ईसाइयों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है, गोवा में उनका वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ कुछ लोग ऐसा इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो यही बता रही है। उत्तराखंड से क्या तस्वीर सामने आ रही है उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए पंजाब में 14 फरवरी का मतदान होना था, लेकिन तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब की, उन्होंने कहा कि साहब 16 फरवरी का रविदास जयंती है और तमाम लोग पंजाब से जाएंगे बनारस, काशी, वाराणसी, और वो ऐसे में वोटिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि जाने से भी आदमी पहले 1 दिन पहले चलेगा, 2 दिन पहले चलेगा, ट्रेन से जाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा, तमाम दिक्कतों का उसका सामना करना पड़ेगा। तारीखें बदल दी जाएं। उसके बाद तारीखें बदलने का ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि 20 फरवरी को वहाँ पे मतदान कराया जाएगा। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो आते हैं उत्तराखंड से, एससी कम्युनिटी से ही वो ताल्लुक़ रखते हैं, झबरेड़ा हरिद्वार की एक विधानसभा सीट है, वहाँ से वो आते हैं, नाम है उनका देशराज कर्णवाल। उन्होंने मांग की कि साहब एक बात बताओ, हमारे यहाँ से भी तो लोग जाएंगे रविदास जयंती मनाने के लिए, हमारे यहाँ से भी लोग काशी, वाराणसी और बनारस जाएंगे, और आपने हमारे यहाँ पे 14 फरवरी की तारीख रख दी है, 16 फरवरी की जयंती है, तो हम मांग करते हैं जब आपने पंजाब में तारीखें बदल दी तो आप उत्तराखंड में भी तारीखें बदल दीजिए। लेकिन उत्तराखंड में तारीखें नहीं बदली गई हैं, क्योंकि जो हमने गूगल किया उसके मुताबिक यहाँ पे एससी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा तादाद में नहीं है, और पंजाब में एससी कम्युनिटी ज़्यादा तादाद में है, वहाँ उसको नाराज़ नहीं किया जा सकता। तो जो अब मणिपुर में बदलाव किया गया है वो भी वोट बैंक को देख के बदलाव किया गया है, और जो पंजाब में बदलाव कराया गया था वो भी वोट बैंक को देखकर बदलाव कराया गया था। कुछ इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ये कैसा चुनाव आयोग है जिसे इतिहास का, उस राज्य के बाद में जानकारी हो पाती है, सामाजिक और तमाम राजनीतिक जानकारी बाद में हो पाती है। आप बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।